वर्क डिसिप्लिन, मेंटेन गैप बिटवीन डाउनलाइन एंड। जिस व्यक्ति की टीम उसकी नहीं सुन रही, उसमें कमी किसकी है? खुद की कमी है। अब इस कमी को दूर करने का एक तरीका है कि आपको अपनी डाउनलाइन और अपने बीच गैप मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, और अपनी वैल्यू आप तभी बना सकते हैं जब आप एक गैप मेंटेन करें। कैसे? एग्जांपल समझिए। अगर आज आपके घर पे अमिताभ बच्चन जी आ जाएं, क्या माहौल रहेगा? शानदार हो जाएगा। अरे सर, सदी के महानायक हमारे घर पे आए, पूरी मीडिया, पूरे पड़ोसी आपसे वो रिक्वेस्ट करने लगे, भाई मुझे मिला दे, मेरी फोटो खिंचा दे, ये करा दे, वो करा दे। ठीक है, बढ़िया। आप जो आपकी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा आप उनकी सेवा और अवगत करेंगे। वही अमिताभ बच्चन जी 7 दिन आपके घर ही पे रहे, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। तो जैसे पहले दिन अमिताभ बच्चन जी आए थे, उनको आपने पनीर की सब्जी और जो भी व्यवस्था दी थी, सारी दी थी, वो 30 दिन बाद भी दे पाएंगे? हाँ, जो वैल्यू और सम्मान आपने दिया था वो देंगे? फिर तो आप ये बोलेंगे, अमिताभ जी इधर आइए, हमारा दोस्त है, इसके साथ भी फोटो खिंचाइए। तो जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए कॉमन हो जाते हैं, है ना, आप अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देते हैं। कॉमन नहीं होना है। अब कॉमन होते कैसे हैं? अपनी पर्सनल टॉकिंग करके, टीम के साथ जो मतलब नहीं है वो भी बातें कर लेते हैं, वो हमें नहीं करना। किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं जाना हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। हमें बिजनेस टू बिजनेस बातें करनी चाहिए, है ना। जब हम ये करेंगे तो आप अपनी इमेज अपने नेटवर्क में बना पाएंगे और लोग आपकी सुनेंगे। और इसका एक ही तरीका है, गैप मेंटेन करना। ज्यादा क्लोज नहीं होना टीम के साथ। ये नहीं कि टीम का बंदा आपके साथ ज्वाइन हो गया और आप उसी के घर जाके रह रहे हो, उसी के यहाँ खा रहे हो, उसी के यहाँ सो रहे हो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपका सम्मान भी करे। तो जब अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो क्या आपकी वैल्यू करेगा? वो नहीं करेगा। तो जो भी लीडर्स अपने नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो उनकी बात उनकी टीम नहीं सुनती है। आपका फोकस, प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए, वो बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं और उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने पे होना चाहिए। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो डाउनलाइन की नजर में खुद को अच्छा बनाने के चक्कर में सारे काम खुद करने शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को देखा है कि वो डाउनलाइन का पंखा अगर बिगड़ जाए ना तो खुद जाके कसने लगते हैं, भाई साहब मैं जिंदा है, मैं आ जाए। ये नहीं करना है आपको। जब आप ऑलवेज बिजनेस टू बिजनेस की डिस्कशंस करोगे तो आपकी इमेज आपके नेटवर्क में अच्छी बनी रहेगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अपनी पर्सनल चीजें टीम के साथ ज्यादा शेयर नहीं करनी। हम शुरू हो जाते हैं बड़बोलेपन में, अरे हमारे घर 2 ही भैंस है, उसके घर 4 थी तो क्या कर, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, है ना। बहुत सारे लीडर्स टीम के सामने रोना शुरू कर देते हैं, क्या करें सर, हमारा चिकवा उतना नहीं बन रहा, नहीं तो अब तक बढ़ा दिए होते बिजनेस। आप क्या कर रहे हो? अपनी इमेज आप अपने बिजनेस के अंदर डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी ये ऐसे काम आपको नहीं करने हैं जिसकी वजह से टीम की नजर में आपकी इमेज डाउन हो। डू नॉट शेयर योर सीक्रेट। अपने सीक्रेट डाउनलाइन के साथ शेयर मत करिए। मैं पीता हूं, ये किसे पता होना चाहिए? हाँ, खुद को। यहां तो डाउनलाइन के साथ शुरू है। आजा भाई, आज कोई सेल ले आई, मूड बना लेते हैं बढ़िया। तुम बनाओ मूड, सुनेगा आपकी? हाँ जी, नहीं। और जब 2 ढक्कन जाता है इम्यूनोडॉग तो बाहर आता है थंडर ब्लास्ट। फिर क्या क्या नहीं आदमी बता जाता है अपने बारे में। एक बार की बात है, एक रेसलर को उसके गुरु ने सारे ज्ञान सिखाए। उसका बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट, मतलब बहुत प्यारा, बहुत सम्मान करता था। तो उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी और राजा के दरबार में प्रतियोगिता हुई। वो गया, उसने सारे बड़े से बड़े पहलवान और रेसलर को एक जमीन पे लिटा दिया। राजा ने बोला, आप कोई बचा है जो इस महान योद्धा से साथ लड़ाई कर सकता है? अब उसको आ गई ईगो, है ना। वो राजा को बोलना था बात, वो खुद बोल रहा है कोई माई का लाल इस दरबार के अंदर जो मेरे से मुकाबला कर सके? अब चैलेंज किसको दे रहा है? ठीक है, फुल चैलेंज। राजा बोला, भाई तू बता, सब तो बोल रहे हैं, तेरा ही चेला है, तुझे ही चैलेंज। गुरुजी आते हैं, चेला को पकड़ते हैं, 1 सेकंड में नहीं लिखता, धरती पे लिटा देते। उसकी होश ठिकाने जाती, उठता है,
बोलता है गुरुजी बताइए मेरा इंसल्ट हो गया, आपने ये कला तो नहीं सिखाई। बोला बेटा ये सिखा देते तो तू आज गुरुजी को ही लपेट देता। तो सारे सीक्रेट सारे नहीं बताने चाहिए, नहीं तो तुम भी कभी ना कभी लपेट दिए जाओगे, है ना। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी चीज की डिपेंडेंसी अगर आपकी डाउनलाइन के ऊपर आपकी है, आप अपनी इमेज कभी नहीं बना पाएंगे, ये याद रखिए। आप इस इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। जिस दिन आपको ये लगेगा मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूं, जिस दिन आपको लगेगा मैं डाउनलाइन के लिए कर रहा हूं, आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब मार्केट में जाओ ना किसी भी का प्लान करने, खुद के लिए सोच के जाओ कि अगर ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन हुआ तो धंधा कितना बड़ा हो सकता है। डोंट लूज स्टॉक। आपको लूज स्टॉक नहीं करना। लूज स्टॉक मतलब गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। ठीक है, आप सब जानते हो गालियां, लेकिन देना नहीं है ना। टीम को डांटना नहीं है। बहुत सारे लोग टीम को डांटना शुरू कर देते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। जो भी व्यक्ति अपनी टीम को डांटता है उसकी टीम कभी भी ग्रो नहीं करती, क्योंकि यहां आने वाला हर एक व्यक्ति क्या है? बॉस। यस या नो? आप पहले दिन जाके बताते हो यहां आपका कोई मालिक नहीं, यहां खुद मालिक हो, और मालिक को आप डांट देते हो। क्या वो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कभी भी नेटवर्क को डांटिए मत, नेटवर्क को समझाइए। आपके पास काम क्या है? डांटना या समझाना? आपकी जिम्मेदारी क्या है? डांटना या समझाना? समझाना। आप टीम को समझाइए। अब दो विकल्प उसके पास हैं, या तो वो समझ के सुधरेगा या तो समझेगा ही नहीं, है या नहीं। और जो नहीं समझ पाता उसको कितना भी डांट दो, क्या सही हो जाएगा? फिर काहे का डांटना? क्यों अपना खून जलाना? क्यों हाई प्रेशर में होना? सर ये तो सुनता ही नहीं, ये तो करता ही नहीं, ये तो चलता ही नहीं। जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसे करना है वो करेगा। यस या नो? इसलिए आपको आज के बाद टीम को डांटना नहीं, अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, लूज टॉक नहीं करनी।